अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं कि जो पटवारी का एग्ज़ाम था उसका जो उर्दू पेपर डिस्क्रिप्टिव जो था उसका रिज़ल्ट, जिसके लिए तकरीबन एस्पिरेंट्स तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा अर्सा तक वेट कर रहे थे। और इसको जो बच्चे अक्सर इस रिज़ल्ट के बारे में पूछा करते थे। इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट JKSSB की तरफ से डिक्लेयर हुआ है और ये रिज़ल्ट JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। यह है रिज़ल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन उर्दू पेपर डिस्क्रिप्टिव फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यानी जो उर्दू पेपर था डिस्क्रिप्टिव जो था उसका जो रिज़ल्ट है वो JKSSB ने रिलीज़ किया है। वो इस वक्त आप JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकोगे, वहाँ ये अवेलेबल है। और ये रिज़ल्ट आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। चूँकि ये जो उर्दू का एग्ज़ाम था ये मेरिट बेस्ड के लिए नहीं था, बल्कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर था। और ये एग्ज़ाम 31 मार्च 2024 को मुनक़द हुआ था। और इसका जो उर्दू टेस्ट में जो क्वालिफाई हुए हैं उन तमाम कैंडिडेट्स का नाम अनेक्षर हैं। इस वक्त कैंडिडेट्स में कुछ एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ है कि जिनका नाम इस लिस्ट में है क्या वो क्वालिफाइड है या वो नॉन क्वालिफाइड है। इस वक्त मैं उनको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये इस वक्त मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो एनेक्शर ए में जिनका नाम एस्पिरेंट्स का नाम है वो सारे के सारे क्वालिफाइड हैं, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। और जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है दे आर नॉट क्वालिफाइड। मैं आपको यहाँ फिर से ये दिखा रहा हूँ कि नाउ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द उर्दू पेपर एज पर द क्राइटेरिया नोटिफाइड फॉर द post of Patwari on the basis of examination held on 21st March 2024 is notified as Annexure A। यानी Annexure A में उन एस्पिरेंट्स का नाम है जिन्होंने ये उर्दू एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जो 31 मार्च 2024 को मुनक़द हुआ है। और इसके साथ साथ जो Annexure B के हवाले से कैंडिडेट्स में एक कन्फ्यूजन है कि Annexure B कहाँ है। Annexure B जो यहाँ है ये उन बच्चों के लिए है कि जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस एग्ज़ाम को। और उनको Annexure B में एक पैटर्न दिया गया है कि उन्हें अगर वो चाहें अपने पेपर्स को रीचेकिंग करेंगे, रीचेकिंग के लिए उनके जो फॉर्मेट है रीचेकिंग के वो Annexure B में दिया हुआ है। और जो रीचेकिंग होगी वो सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन चेक्स ऑनली, यानी कि जो आपको मार्क्स मिले हैं उनकी कैलकुलेशन होगी। पेपर को नए सिरे से चेक नहीं होगा, बल्कि जो मार्क्स आपको है वो चेक होंगे। यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन चेक की जाएगी, न कि पेपर को सिरे से नए सिरे इवेलुएट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होगी, यानी कि अगर काउंटिंग में गलत हुआ है वहीं कहीं से उसको चेक किया जाएगा, न कि सारे पेपर को चेक किया जाएगा। और उसका जो पैटर्न है, उस फॉर्मेट जो है फॉर्म आपको भरना है उन बच्चों को जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और वो रिचेकिंग की ख्वाहिशमंद है, उनका जो पैटर्न दिया हुआ है वो Annexure B में दिया हुआ है। और उसके लिए उन्हें 500 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट देना है, रिफंडेबल ऑनली। यानी वो जो डिमांड ड्राफ्ट है वो रिफंडेबल होगा, वो उन्हें देना है इन फेवर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यानी कि उन्हें जो एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो रिचेकिंग के ख्वाहिशमंद एस्पिरेंट्स हैं, और वो डिमांड ड्राफ्ट उन्हें इन द फेवर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बनाना है। नो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट द एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और ऑब्जेक्शन इंडिविजुअली। यानी कि किसी भी कैंडिडेट को इंडिविजुअली नो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और ऑब्जेक्शन इंडिविजुअली। यानी इंडिविजुअली किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि उसकी ऑब्जेक्शन जो है वो उसको वो इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा इंडिविजुअली कोई भी एस्पिरेंट की उसकी जो ऑब्जेक्शन थी वो एक्सेप्ट की गई या नॉन एक्सेप्टेंस है या एक्सेप्ट नहीं की गई है। इसलिए जो इस वक्त कैंडिडेट्स में जो एक कन्फ्यूजन है Annexure B A और Annexure B के हवाले से, वो इस वक्त मैंने इसको क्लियर किया है यहाँ। और इसके साथ साथ जो आप यहाँ देख रहे हैं द ऑब्जेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन कैन बी सबमिटेड ऑफलाइन मोड ऑनली। यानी आप ऑनलाइन इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसको ऑनलाइन मोड पे इसको सबमिट नहीं कर सकोगे, आप सिर्फ और सिर्फ उसे ऑफलाइन मोड पे ही इन ऑब्जेक्शंस को सबमिट कर सकोगे इन द ऑफिस ऑफ JKSSB CPO चौक 533 जम्मू या JKSSB जमजम बिल्डिंग रामबाग श्रीनगर ऑन 3 वर्किंग डेज स्टार्टिंग फ्राम 13 जून 2024। यानी 13 जून 2024 से लेकर 3 दिन तक, यानी 13, 14 और 15 जून तक आप अपने जो भी आपकी ऑब्जेक्शन हैं रिप्रेजेंटेशन है आप वो JKSSB के ऑफिस में डाल सकते हो ऑफलाइन मोड पे, चाहे आप जम्मू ऑफिस जा सकते हो या श्रीनगर रामबाग ऑफिस जा सकते हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ऑनली। यानी ऑफिस आवर्स जो है उस टाइम के दरमियान। or the board shall not entertain any such representation objection after the expiry of the stipulated time or through any mode। यानी कि
ऑफलाइन मोड के बगैर किसी और ऑनलाइन मोड पे JK SSB जो है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जो आफ्टर दैट जो एक्सपायरी डेट है यानी इन 3 दिन के अलावा JK SSB कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मैं पहले आपको रिजल्ट दिखाने से पहले जो मैंने यहाँ आपको ये एनेक्सर B का फॉर्मेट बताया, पहले हम डायरेक्टली उस फॉर्मेट पे चलते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो एनेक्सर B है वो इस वक्त यहाँ आप मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो एनेक्सर B। एनेक्सर B में है कि रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्शन टू द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव, यानी जो रिप्रेजेंटेशन आपको डालनी है ऑब्जेक्शन जो आपको है रिटन एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव जो है उर्दू पेपर का, उसके रिगार्डिंग फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी हेल्ड ऑन 31 मार्च 2024। ये इसका फॉर्मेट जो एनेक्सर B जो है ये कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पेपर का ये एक फॉर्मेट है फॉर्म का जो आपको सबमिट करना है उन एस्पिरेंट्स को जिन्हें ऑब्जेक्शन है या कोई रिचेकिंग या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए उन्हें ये रिचेकिंग के लिए ये फॉर्म भरना है। और ये फॉर्म है एनेक्सर B, इसमें आपको एप्लीकेंट का नाम है, एग्ज़ाम नेम है, एडवर्टीजमेंट है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, और इसके साथ साथ आपको यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर है, क्योंकि आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट भी साथ रखना है इन द फेवर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और इसके साथ कैंडिडेट्स का जो अकाउंट नंबर है 16 डिजिट और IFSC कोड ये भी आपको साथ रखना है। और इसके साथ उस नीचे लिखा है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर द रिचेकिंग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन चेक ऑनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ उर्दू फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी हेल्ड ऑन 31 मार्च 2024। यानी कि जो यहाँ आपको यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो रिचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सिर्फ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आपकी पेपर को रिचेक नहीं होगा, वो आपका पेपर सही से मार्किंग नहीं होगी, बल्कि आपकी पेपर को जो मार्क्स मिले हैं उन मार्क्स को काउंटिंग के लिए आप रिचेक करें, यानी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब है कि जो आपको मार्क्स मिले हैं उन अगर उस कैलकुलेशन में एरर हुआ होगा, उस एरर को दूर करने के लिए उन मार्क्स को नए सिरे से कैलकुलेट किया जाएगा। दैट इज़ इट। और नीचे फिर है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और यहाँ देना है डेट। ये एनेक्सर B जो है ये यही फॉर्मेट था जो बहुत सारे इस वक्त एस्पिरेंट्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन है एनेक्सर A और एनेक्सर B के हवाले से। इस वक्त अब हम दिखा रहेंगे आपको जो ये रिज़ल्ट है। इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे ये रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये हैं कि जो यह एनेक्सर A है, एनेक्सर A मैंने पहले ही कहा कि जो एनेक्सर A है जो इस नोटिफिकेशन और इस रिजल्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ कि एनेक्सर A है, ये है कैंडिडेट्स का नाम है उन जो सिलेक्ट हुए जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, यह है सीरियल नंबर, यह है रोल नंबर, यह है एनेक्सर A एक में कैंडिडेट्स का नाम और फादर्स नेम। जो यहाँ सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, रोल नंबर देख रहे हैं, ये कैंडिडेट का नाम और उनके फादर्स का नाम, ये सब आप एनेक्सर A में देख रहे हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ये पटवारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है वो है 20,453, यानी 20,453 ऐसे एस्पिरेंट्स ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। यानी बहुत मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद कि आपको ये क्वालिफाई हुआ है, चूँकि ये क्वालिफाइंग था। जो असली एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड एग्ज़ाम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप उस OMR एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और हमारे इस YouTube चैनल पे पटवारी जो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके सिलेबस को डिकोड करने के लिए, उसको सिलेबस को एक्सप्लेन के लिए या OMR बेस्ड जो पटवारी का एग्ज़ाम होगा उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अब हम लाएंगे। और इसके साथ साथ हमारी टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक हमारी इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस टेलीग्राम चैनल में हम मॉक टेस्ट्स भी लेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और इस वक्त भी हम जो फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए भी हम वहाँ मॉक्स इस वक्त करवा रहे हैं। और पटवारी के लिए भी हम अब मॉक्स शुरू करेंगे क्योंकि उसका भी जो एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि हर किस्म की वीडियो लेक्चर आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके साथ साथ हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से आप तक हम हर किस्म की अपडेट पहुँचाते रहेंगे और मॉक टेस्ट में भी आप बआसानी हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे अहेड।